नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ERCMC यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड बोर्ड। जो इंडिया के अंदर 36 टाइप ऑफ काउंसिल्स एंड बोर्ड अवेलेबल हैं उनको अब कंबाइन कर दिया गया है DGFT के ऊपर। जी हां, आप सब सही सुन रहे हो। सारे जितने भी काउंसिल्स और बोर्ड थे उन सबको कंबाइन करके DGFT के पोर्टल पे ला लिया गया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं आपको एक एक चीजें इसमें बताऊंगा क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं। यहां पे कुछ अच्छा भी हुआ है और कुछ आप लोगों के साथ में बुरा भी हुआ है। तो आप लोगों को भी अब सचेत और जागृत होने की जरूरत है। आप लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी यहां पे हो सकती है आप लोगों के साथ में। ERCMC एक कंबाइंड पोर्टल, एक कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी DGFT ने अपने ऊपर ले ली कि जो भी हो, जितने भी बोर्ड हो, जितने भी एसोसिएशन हो, वो एज एन सेपरेट डिपार्टमेंट काम करे या ना करें, बट उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उनका जितना भी सिस्टम है वो पूरा अब DGFT हैंडल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि RCMC यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लाइक का वीजा, अगर आपको अपने मटेरियल को इंडिया के बाहर भेजना है तो पासपोर्ट के तौर पे आपको IC चाहिए और वीजा के तौर पे आपको RCMC चाहिए। अब तक इंडिया के अंदर ये 36 टाइप ऑफ जो बोर्ड और एसोसिएशंस जिनको हम बोलते हैं या काउंसिल्स जिनको बोलते हैं, ये हैंडल करते थे। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए एपेडा, स्पाइसेस के लिए स्पाइस बोर्ड, कोकोनट बोर्ड, टैबैको बोर्ड, कोयल बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट का ये रहता था, फिर कैपेक्सिल, कैमेक्सिल, फार्मेक्सिल, XYZ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती थी। अब यहाँ पे DGFT वालों को क्या सही लगा मुझे नहीं पता, बट मुझे ये चीज स्टार्टिंग से नहीं जम रही है कि आपने सारे बोर्ड और काउंसिल्स को एक जगह पे कर दिया, जो एकदम से गलत हैं। क्योंकि उनकी जो सर्विसेज, उनके पास से जो क्यूरीज जनरेट होती थी, उन लोगों से जो नॉलेज मिलता था, वो यहाँ पे डाउनग्रेड में जाएगा। लोग डायरेक्टली DGFT के ऊपर ही जाएंगे और लोग वहीं पे इंक्वायर करना चाहेंगे हर चीज को, जिससे DGFT का जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी प्रेशर में आ जाएगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट इनकम टैक्स के पोर्टल को बदलने में सिर्फ इनकम टैक्स पोर्टल को जो चेंजेज हुए हैं उनको करने में 2 साल से ज़्यादा लग चुके हैं और अभी भी ग्लिच अवेलेबल है। सेम ऑन MCA और सेम वो लोग अब DGFT पे कर रहे हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि आप लोगों को अब अपना जो RCMC वाला पैटर्न है वो आप लोगों को एक ही पोर्टल पे मिल जाएगा। लेकिन अगेन इसका सेकंड पहलू यह है कि अब आप लोगों को IC के अंदर बहुत ध्यान रखना होगा। मैंने IC के रिगार्डिंग लास्ट वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब IC के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। IC के अंदर आपको अपनी एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से देनी होगी। इवन जो लोग पहले RCMC विदाउट GST ले लेते थे, इवन हम लोग भी बहुत सारे लोगों के RCMC विदाउट GST बनाते थे ताकि जब GST की नीड हो तब उसको लिया जाए। बट यहां पे गवर्नमेंट का मानना है कि भैया, या DGFT का मानना है कि भैया जो भी RCMC ले रहा है मतलब वो बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा आसामी है, उसके पास में GST नंबर होना ही चाहिए। GST एक तरीके की लाइबिलिटी है हर महीने की। अब एक स्टार्टअप जिसके पास में कोई फंड ही नहीं है इस समय, एक स्टार्टअप जो आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है बिजनेस को, उसके लिए भी GST एक लाइबिलिटी के तौर पे बन जाता है। और RCMC लेने के लिए GST का मैंडेटरी होना अपने आप में मेरे लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला काम है, क्योंकि GST और RCMC दोनों अलग थिंग हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने एक्चुअली आइस गेट से आगे जाके इनका कुछ प्लानिंग होगा, मे भी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आइस गेट की कनेक्शंस के साथ में इन लोगों ने कुछ इकड़म तिकड़म बिठाए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये इतना प्रभावशाली होगा।
आप लोगों के लिए बेनिफिट वाली बात यह है यहां पे कि अब आपको आईसी प्रोफाइलिंग के साथ साथ में अपनी आरसीएमसी के ऊपर भी जो आपको अपडेशन वगैरह जो बहुत सारे 60% लोग मिस आउट कर देते थे, वो आप लोग अब मिस आउट नहीं करोगे। आप लोगों को अपडेट हो या एक्सपोर्ट के बाद की जो डिटेलिंग जो आप लोग मिस कर देते थे, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करने के बाद में उन्हें पता ही नहीं होता था कि क्या पेपर सबमिट करने हैं, बीआरसी कब देना है, कहां पे डीजीएफटी पे अपलोड करना है, XYZ बहुत सारी चीजें होती थी। यहां पे एक अच्छी बात यह है कि अब कंप्लायंसेज पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, आप लोगों को भी आपके काम का पता चल जाएगा। बट अगेन अदर साइड अगर मैं देखता हूं तो यहां पे कंप्लायंसेज का बर्डन वापस ज्यादा आ गया है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते थे जो हम लोग मिस आउट कर देते थे या स्किप कर देते थे, बट अब यहां पे आप लोगों को सारी चीजें अपलोड करनी होगी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये लोग वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज जो है उसकी तरह सिस्टम को इजी बनाना चाह रहे हैं, सिस्टम प्रोसेस को एकदम इजी ऑनगोइंग लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक जो दिक्कत आती है वो आती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो इंडिया का इतना स्ट्रांग अभी नहीं है कि ये सारे डिपार्टमेंट को कंबाइन करके मेंटेन कर सकें। तो जैसा मैंने कहा था कुर्सी की पेटी बांध लो, तो अच्छी बातें जो हैं वो ये है कि अब आपको कोई भी आरसीएमसी लेनी हो, इवन कुछ आरसीएमसी अभी तक अटैच नहीं है, उसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर ही पिंग करना होगा। बट कुछ आरसीएमसी जो मेन आरसीएमसी आप बोल सकते हो जो ज्यादा यूजेबल हैं, उनको उन्होंने डीजीएफटी के पोर्टल पे अटैच कर दिया है। अब आपको आईसी के बेसिस पे ही जो आरसीएमसी के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे स्टार्टिंग में, साइनअप वगैरह सारी चीजें, वो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आईसी में इंफॉर्मेशन होगी वही क्लिक हो जाएगी आपकी आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन पार्ट में, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो वहां पे अपलोड करने होंगे। अब जो फीस वाला स्ट्रक्चर है वो भी सेम एज आपका डीजीएफटी पार्ट के ऊपर ही होगा। अब कंसर्न आरसीएमसी को आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही पोर्टल से सारी चीजें हो जाएगी। बट अगर अदर साइड में देखता हूं तो अब आपको आईसी, जिसको हम सब लोग हल्का फुल्का डॉक्यूमेंट सिर्फ एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के तौर पे देखते थे, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको सिर्फ एक्सपोर्ट ही मेंशन करना है, अगर आपको इंपोर्ट करना है तो अगर आप इंपोर्ट का मेंशन करते हो तो इंपोर्ट के रिगार्डिंग फिर जो कंप्लायंसेस होंगे, इंपोर्ट के रिगार्डिंग जो चीजें होगी वो भी आप लोगों को आगे जाके आरसीएमसी में मेंटेन करनी होगी। सेम एज एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो जो चीजें होंगी, जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपके आईसी में ऐड होने चाहिए, अदरवाइज वो आपके आरसीएमसी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर आरसीएमसी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो आपको वो कंसर्न आरसीएमसी नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये 50-50 वाला सीन हो गया है, ये बवाल मच चुका है। अब ये डीजीएफटी इसे कितना जल्दी सॉल्व करती है, डीजीएफटी इसे कितना जल्दी आसान बनाती है, क्योंकि स्टार्टअप एक्सपोर्टर पहले ही बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर परेशान होता है। और मेरी तरफ से तो अगर मैं कहूं तो आप सब लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, जिन जिन लोगों के पास में आरसीएमसी है उन लोगों ने अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंसर्न डिपार्टमेंट, एसोसिएशन, एजेंसी जो भी है उनको मेल करना चाहिए कि ये क्यों हुआ है और इसका क्या बेनिफिट है। सेम एज डीजीएफटी को भी आप लोगों को एक मेल जरूर करना चाहिए कि इसका क्या बेनिफिट है वो हमें जरूर बताएं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि डीजीएफटी आने वाले समय में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। हम लोगों ने भी मेल किया है, अब तक मेल का रिवर्ट आया नहीं है। जैसे ही मेल का रिवर्ट आएगा मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा दोस्तों। बट यहां पे कुछ चीजें अच्छी ये हैं कि जो लोग सिर्फ आईसी लेते थे या फिर जो लोग आरसीएमसी लेके भूल जाते थे, अब उन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने आरसीएमसी ली है उसका टर्म अगर 5 ईयर का है, आपको हर साल अपना आईसी अपडेट करना ही है, और उसके साथ में चाहे नील की ही रिटर्न क्या ना हो वो आपको आरसीएमसी में अपडेट करते रहना है, ताकि आपकी जो एक्टिविटी है, जो एक आपका एटीट्यूड है एज एन एक्सपोर्टर पार्ट, क्योंकि ये बड़ा इश्यू हो जाता था डीजीएफटी के लिए भी कि सारे डाटा को कंबाइन करके कंसोल करके उसके बाद में रिजल्ट शो करना, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बट अगर आप लोग डायरेक्टली डीजीएफटी पे हो और सारा प्रोसेस अगर डीजीएफटी पे ही हो रहा है, इवन जब आपका कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो वो डाटा भी आइसगेट से उठा के डीजीएफटी आपको एक ही पोर्टल पे देगी।
तो वो एक्चुअल में लाजवाब होगा और आपका कंप्लाइंसेस पार्ट हो या फिर आपकी हेडेक को बहुत कम करेगा। तो ERCMC मेरे लिए एक बवाल भी है और मेरे लिए एक फायदे का सौदा भी दिख रहा है, क्योंकि इससे जो स्टार्टअप हैं उनके लिए एक इजीएस्ट वे भी बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा हर्डल भी आएगा। जो लोग भी RCMC बनवाना चाहते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत है तो ऑन डिस्क्रिप्शन आपको नंबर मिलेंगे, ऑन स्क्रीन आपको नंबर मिलेंगे। अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो हमारे एक्सपर्ट को आपके लिए कौन सी RCMC की जरूरत है। और जाने से पहले एक चीज और बता दूं, जो कंपनीज हैं, LLPs हैं, पार्टनरशिप हैं, उन लोगों को अब डिजिटल सिग्नेचर की नीड होगी, IC में भी होगी और RCMC में भी होगी। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी आप नीचे जो नंबर है उन पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हो कि आपको कौन सा डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपको खट्टी मीठी लगी होगी, मुझे भी लगी थी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ में भी, क्योंकि ज्ञान, नॉलेज जब आप शेयर करोगे तभी बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।